नमस्कार दोस्तों, महंगाई भत्ते से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है जो कि 18 महीने की एरियर से रिलेटेड है। यहाँ पे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व विभाग, लोकसभा के अंदर से यहाँ से जो क्वेश्चन है लिखित प्रश्न संख्या उसके बारे में बताया गया है। 13 मार्च 2023 सोमवार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ते की बकाया राशि जारी करना, इसके संदर्भ में है। श्री सी लालरोसंगा इन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की महंगाई भत्ते बकाया राशि निकट भविष्य में जारी करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है? ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, ख में उक्त महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं? पहले में महंगाई भत्ते के बारे में पूछा गया कि सरकार की कोई योजना है और अगर कोई योजना है महंगाई भत्ता देने की तो बकाया राशि कब तक की जाएगी? दूसरे में पूछा गया कि इसको इतना लेट विलंब करने की क्या कारण है, इसके पीछे कारण बताया जाए। तीसरे में पूछा गया केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत भत्ता बकाया राशि के संवितरण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है? जो उनको राशि देनी है, केंद्रीय जो कर्मचारी है या पेंशन भोगी है, जो 18 महीने की बकाया राशि है, वो कितनी धनराशि है जो कि 18 महीने का एरियर और बनेगा कर्मचारियों का। तो यहाँ पे उत्तर आता है वित्त मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है श्री पंकज चौधरी की तरफ से। कै और ख का उत्तर एक साथ दिया गया है, जी नहीं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ओब्लिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए ओब्लिक महंगाई राहत डीआर की 1/1/2020, 1/7/2020 व 1/1/2021 की 3 देय किस्तों को रोके जाने का निर्णय कोविड-19 जिसमें आर्थिक व्यवधान पैदा किया के संदर्भ में लिया गया था। जो डीए रोका गया था 3 महीने का कर्मचारियों 3 किस्तों के अंदर 1.5 साल का, वो आर्थिक व्यवधान क्योंकि कोरोना काल में व्यवधान पड़ गया था, मुसीबतें आ गई थी, तो उस संदर्भ में रोका गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके, क्योंकि वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे। जो महामारी आई थी उसका प्रभाव आगे भी बना रहा था, इसके चलते रोका गया था। महंगाई भत्ते ओब्लिक महंगाई राहत के बकाया को जारी करने का व्यवहार नहीं समझा गया। यहाँ तक कि इस समय भी सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में उल्लेखित स्तर से दोगुने के से भी अधिक स्तर पर चल रहा है। जो किया गया था वो महामारी को कंट्रोल करने के लिए वित्तीय प्रभाव को किया गया था, और अब भी जो घाटा है वो सरकार का दोगुने स्तर से ज़्यादा चल रहा है, जो एमआरबीएफ है बीएम है उसके हिसाब से। आगे लिखा है, तीसरे का उत्तर दिया गया, प्रश्न नहीं उठता हालांकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ते और राहत की 3 किस्तों को रोके जाने से 34,402.32 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई गई थी और कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव पर काबू पाने के लिए उसमें उपयोग में लाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था उसका सीधा सीधा है कि क्या जो महंगाई भत्ता रोका गया था निकट भविष्य में देने की कोई योजना है या उसकी राशि है वो कितना बकाया संभावना है? तो यहाँ पे जी नहीं, कोई योजना नहीं है। तो सरकार का यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए बताया गया कि अभी कोई नहीं है, और निकट भविष्य में अगर होगा तो उसका बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ना तो डीएनएस अलाउंस मिलने वाला है 18 महीने का कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में यहाँ पे ये दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाएंगे, और जो साथी इसका वेट कर रहे थे तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।